पापियों को पाप से तार दी, पापियों को पाप से तार दी, भाग्यवत हरिवाणी में आरती। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले बाला कृष्ण लाल की, बोले ठाकुर श्री राधा गोविंद जी महाराज की, बोले श्री रघुनाथ जी महाराज की, बोले देवादिदेव महादेव की, हनुमान जी महाराज की, बोले परमहंस सुखदेव जी महाराज की, बोले सर्वदेवमयी गो माता की। कई तरह की हम सामाजिक आदमी हैं, कई तरह के बंधन होते हैं, जकड़न होती है, बेड़ियाँ होती है, लेकिन उन सब की परवाह नहीं करके इन्होंने बड़ा सुंदर आयोजन कराया है। व्यासपीठ से आपके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। और आइए सप्तम दिवस में हम प्रवेश करें। मैंने आप लोगों से कल भी, जैसा कि हमने यहाँ पर बड़ा सुंदर विवाह उत्सव देखा, भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का कल विवाह उत्सव बड़ा मंगल हमने यहाँ पर गान किया है। मांगलिक दृश्य इन आंखों से हमने देखा है और जितने भी यहाँ पर उपस्थित थे सभी उस दृश्य को देखकर अभिभूत हुए हैं। महाराज भगवान का चरित्र ही अभिभूत करने वाला है। कल भगवान ने कुंडनपुर में पधार करके वहाँ पर जाकर के लक्ष्मी स्वरूपा, जो साक्षात लक्ष्मी है, विष्णु जी की पुत्री रुक्मिणी जी से भगवान ने विवाह किया। तदुपरांत भगवान द्वारिका में आए हैं और द्वारिका में बड़ा मंगल गान हो रहा है। चारों तरफ भगवान का विवाह है, कम बात नहीं है। उस उत्सव में कल हम भी शरीक थे, हम शामिल थे उसमें। अब देखिए महाराज, भगवान के विवाह हुए हैं 16,108 और प्रथम विवाह हुआ है रुक्मिणी जी के साथ। समय समय भगवान धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकला है, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी। रुक्मिणी जी के पुत्र, उनका नाम है प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ है और वहाँ पर चारों तरफ जब पुत्र हुआ तो बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा उल्लास हो रहा है। और कुछ ही दिनों निकले हैं, कुछ ही 2-5 दिन ही निकले महाराज, और संबरासुर नामक एक राक्षस है, वो आ गया है। संबरासुर को नारद जी ने कह दिया। संबरासुर ने इस प्रकार का मायावी बना करके स्वरूप और उस बच्चे को ही लिया है, उठा लाया
विमान में लेकर के जा रहा है और समुद्र में जैसे समुद्र के यहाँ से निकला कोई इसको क्या करूँगा मैं ले जा करके इसको न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। प्रद्युम्न जी को महाराज समुद्र में डाल दिया। छोटे से प्रद्युम्न जी 5-7 दिन के अभी हुए हैं और वहाँ ले जा करके समुद्र में जैसे डाला वहाँ पर एक बड़ी भारी मछली थी, मुंह को फाड़ करके समुद्र ओम सप्तगत मातृका देवी स्वाहा स्वाहा। ओम सप्तगत मातृका देवी स्वाहा स्वाहा। ओम चतुष्षष्टि योगिनी स्वाहा स्वाहा। ओम चतुष्षष्टि योगिनी स्वाहा स्वाहा। ओम ब्रह्मा ज्ञानम कर्मं पुरुषादि सुधा गुरुतो वरे नावय सपदम। दुष्ट क्या बात कहता है, तो मेरा पालन पोषण करने वाला कौन होता है? बोले किस तरह से बोलता है? बोले हाँ महाराज युद्ध हो गया और प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का उद्धार कर दिया। द्वारका में जैसे ही देखा स्वरूप तो कृष्ण भगवान के तुल्य ही है, ऐसे कैसे ही दिख रहे हैं, ऐसे कैसे ही है। तो अगर होता तो इतना ही बड़ा होता और ऐसा ही होता। महत्व जाग गया माता रुक्मिणी जी का प्रद्युम्न जी को देखते ही। गोविंद ने कहा रुक्मिणी आप ही का पुत्र है। कुछ ये भी कहते हैं कि एक बार में 10 किलो होता तो भी सीधा 80 किलो तो हो ही गया जो भी, लेकिन चमत्कृत करने वाली बनी है। सुधर्मा सभा में जैसे सत्राजित जी पहुंचे हैं, भगवान ने उस मणि को देखा, सारे सभासदों ने भी देखा और देख के सब चमत्कृत हो गए। विचार कर रहे हैं ये कोई सूरज आ गए, चंद्रमा आ गए, कौन आ गए, इतना प्रकाश अपना कि कौन है। विचार किया तो कहा भैया सत्राजित जी बोले मणि, बोले महाराज ये मणि मेरे को सूरज भगवान ने दी है और इसकी विशेषता ये है। गोविंद ने कहा, हमारे द्वारकाधीश बैठे थे, द्वारकाधीश ने कहा बोले सत्राजित जी आपके परिवार में है कौन? अच्छा बोले तुम तो कुल मिला के 3.5 ही आदमी हुए पूरे परिवार में। बोले हाँ महाराज 3.5 ही है। आप क्यों नहीं इस मणि को द्वारका के खजाने में जमा करा दो ना, जिससे सोना निकलेगा और उससे जो कहीं अपने निर्धन हैं, कुछ जरूरतमंद है, उनका कल्याण होगा। क्योंकि आपके तो ज़्यादा उपयोग की है नहीं, आप क्या करोगे? इतने सोने की चटनी पीस के खाओगे क्या करोगे इसका? हमारे द्वारकाधीश ने ऐसा कहा। सुधर्मा तो सक पका गया। सत्राजित सुधर्मा सभा में सत्राजित सक पका गए, कुछ कहते नहीं बना हमसे। क्या कहे? नहीं चाह नहीं रहे हैं कि द्वारकाधीश की मणि छीन नहीं ले, इसलिए चुपचाप हो गए, करने लग गए महाराज देखे करता हूँ, देखता हूँ, पूछता हूँ। और वहाँ से सुधर्मा सभा से निकल करके आ गए। आकर के भाई मिला प्रसेन, पत्नी है दरवाजे पे। बोले आज की बात सुनो, आज सुधर्मा सभा में जब मैं गया तो द्वारकाधीश ने मेरे से ये कहा कि ये मणि हमें दे दो। पत्नी ने कहा भाई ऐसे कैसे दे दे, अपनी चीज़ है, हमारा है क्या, ऐसे नहीं दे सकते। भाई ने भी थोड़ा मना कर दिया, महाराज नहीं देंगे। अरे हमारी चीज़ है, आपने उपासना करके सूरज से लिए और महाराज वो जो मणि है उस मणि को प्रसेन ने सत्राजित के गले से ले लिया और खुद पहन लिया। भाई की वस्तु है, भाई उपयोग कर सकता है, भाई की वस्तु भाई उपयोग कर लेता है। लौकिक लोकाचार में देखते हैं अपन। प्रसेन ने वो मणि ली और अपने गले में डाल दी और उस मणि को लेकर के और वन में चला गया आकेट के लिए। वन में जैसे ही वो पहुंचा है, मणि चमक रही है, घोड़े पे बैठा हुआ है महाराज, और आगे जैसे ही बढ़ा है तो एक शेर दिख गया। उस शेर ने चमकती हुई वस्तु को देखा। आप क्यों नहीं इस मणि को द्वारका के खजाने में जमा करा दो ना,
जिससे सोना निकलेगा और उससे जो कहीं अपने निर्धन हैं, कुछ ज़रूरतमंद है, उनका कल्याण होगा। क्योंकि आपके तो ज़्यादा उपयोग की है नहीं, आप क्या करोगे? इतने सोने की चटनी पीस के खाओगे क्या करोगे इसका? हमारे द्वारकाधीश ने ऐसा कहा, सुधर्मा तो शक पका गया सत्रजीत। सुधर्मा सभा में सत्रजीत शक पका गए, कुछ कहते नहीं बना हमसे, क्या कहें? नहीं चाह नहीं रहे हैं कि द्वारकाधीश की मणि छीन नहीं ले, इसलिए चुपचाप हो गए, करने लग गए, महाराज देखे करता हूँ, देखता हूँ, पूछता हूँ, और वहाँ से सुधर्मा सभा से निकल करके आ गए। आकर के भाई मिला, प्रसेन पत्नी है दरवाजे पे, बोले आज की बात सुनो, आज सुधर्मा सभा में जब मैं गया तो द्वारकाधीश ने मेरे से ये कहा कि ये मणि हमें दे दो। पत्नी ने कहा भाई ऐसे कैसे दे दे, अपनी चीज़ है, हमारा है क्या, ऐसे नहीं दे सकते। भाई ने भी थोड़ा मना कर दिया, महाराज नहीं देंगे, अरे हमारी चीज़ है, आपने उपासना करके सूरज से ली है। और महाराज वो जो मणि है, उस मणि को प्रसेन ने सत्रजीत के गले से ले लिया और खुद पहन लिया। भाई की वस्तु है, भाई उपयोग कर सकता है, भाई की वस्तु भाई उपयोग कर लेता है। लोकाचार में देखते हैं अपन, प्रसेन ने वो मणि ली और अपने गले में डाल ली, और उस मणि को लेकर के और वन में चला गया आकेट के लिए। वन में जैसे ही वो पहुंचा है, मणि चमक रही है, घोड़े पे बैठा हुआ है महाराज, और आगे जैसे ही बढ़ा है एक शेर दिख गया। उस शेर ने चमकती वस्तु को देखा, विचार किया, भगवान के 16,108 विवाह हैं, भगवान इस प्रकार की क्या व्यवस्था करते होंगे, हैं? कौतूहल हो गया नारद जी को, अरे हमारा तो एक भी विवाह नहीं हुआ, पर भगवान के 16,108 विवाह हो गए। ये नारद जी जो है ना, ये कौतूहल पसंद संत है नारायण। ये देखो नारद जी जिसको मिल जाते हैं उसको भगवान मिलेंगे, ये पक्का है, ये पक्की बात है। भागवत में तो लिखा है नारदो देव दर्शनम, जिसको नारद जी मिल गए उसको भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्का है। जिसको गुरु मंत्र दे देंगे नारद जी, उसको भगवान जरूर मिल जाएंगे। नारद जी का क्या मतलब, नारम ददाति ज्ञानम इति नारद है, जो ज्ञान देते हैं वो नारद है। नारद जी और बड़ा नारद जी की विशेषता और है, नारद जी की विशेषता ये है महाराज कि देवता और दानव दोनों उनको बराबर पूजते हैं। जहाँ भी वो चले जाएं, चाहे देवताओं के जा रहे हैं तो वहाँ भी उनका वही सम्मान है। देवताओं के पूछे देवराज उनके भी आगे सिंहासन पर जाके बैठते नारद जी, देवता भी वो उनका चरण पकाएंगे, देते के जाएंगे तो वहाँ भी वही सम्मान है, बराबर मामला है नारद जी का। और कुछ तो कहते हैं नारद का मतलब होता है नारद, ना जिनकी बात को कोई रद्द कर ही नहीं सकता, भगवान का रद्द नहीं करते, वो है नारद। नारद जी के लिए लिखा देवदत्तां वीणां स्वरब्रह्मविभूषितं मूर्तयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी महाराज वीणा बजाते रहते हैं और निर्बाध गति है,
कोई रोक टोक नहीं है कहीं पे भी, सीधे चले जाते हैं नॉन स्टॉप, पास से बड़ा कहीं भी चले जाओ। नारद जी विचार किया, नारद जी महाराज ने, भगवान 16,108 कहानियाँ हैं, किस प्रकार का उनका व्यवस्था होती होगी, किस प्रकार का गोविंद विचार कर रहे हैं महाराज। गोविंद के बारे में विचार किया नारद जी ने, और एक दिन वीणा बजाते बजाते द्वारकाधीश के यहाँ आ गए हैं महाराज। द्वारपत्नी है इसलिए यहीं बैठे रहते दिखते हैं। ओहो, भगवान को नारद जी को देख के प्रसन्न हो गए। रुक्मणी जी बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, और वहाँ पर नारद जी जैसे ही वहाँ पहुँचे, नारद जी के चरण प्रक्षालन किया है, चरणों का प्रक्षालन करने के तत्पश्चात उनको सिंहासन पर बैठाया है। भले पधारे आप, बहुत अच्छा किया। और वही लड्डू रख दिए हैं 2, और गाय का दूध रख दिया महाराज, बहुत अच्छी बात है। नारद जी ने फटाफट बस आते थे, ये दूसरे भवन में नहीं चले जाएं। दूसरे भवन में नारद जी फटाफट, हाँ महाराज बोले विराजन नहीं कभी, आज बहुत काम है मेरे को। नारद जी ने बोले मेरे को काम बहुत है, फटाफट गए हैं। और दूसरा भवन है महाराज पास में ही जामवती सदन, तो जामवती सदन में नारद जी फटाक से घुस गए। भगवान देखा तो वहाँ भी भगवान बैठे, जामवती जी के साथ भगवान बैठे। तो हो पधारिए देवर्षि, आइए। भगवान ने वही बैठा करके वही उनका चरण प्रक्षालन किया, और वही गाय का दूध, शुद्ध देसी गाय का, और 2 लड्डू थोड़े प्रसाद पाओ। नारद जी ने फटाफट, अवसर मिला ही नहीं, और नहीं मिला तो 3 महीने बाद लौट करके जैसे आए नारद जी, और सीधे चले गए रुक्मिणी जी के महल में, और वहाँ भगवान को बैठे देखा। बोलो देवर्षि पधारिए, आओ, आप कब आए? अरे बोले महाराज आए कहाँ, हम तो गए कहाँ, हम तो यही घूम रहे हैं आपके हिस्से में, हम तो आते कहाँ से। महाराज पूजा वापस करी है भगवान ने, और जब नारद जी ने सारी बात बताई है महाराज, विकल हो गए हैं। नारद जी को बैठा दिया नीचे गोविंद ने, और वत्स के तुल्य, बेटे के तुल्य कहा है, भागवत में लिखा है, आप वत्स पुत्र ज़्यादा चिंतित मत हो, ये मेरी माया है, मेरी माया का पार नहीं है। भगवान कहते हैं देवी येषाम गुणमयी नमे माया दुरत्तया, मेरे को पूज लेता है वो माया को पार करता है महाराज। नहीं तो माया महाठगनी हम जाने, मगर वो ठगती है। यहाँ पर देखो नारद जी के 2 स्वरूप, एक तो भगवान पूजा कर रहे हैं, जहाँ गए नारद, एक ये भी निवेदन है कि नारद जी महाराज को देख करके जैसे ही भगवान उनका मोह भी भंग करना चाहते हैं, तो पुत्रवत नारद जी को बिठाया है, और बिठा करके वहाँ पर उपदेश दिया है नारद जी का। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया का पार नहीं पा सकते भाई। नारद जी भगवान का चरणारविंद में प्रणाम करके के नारद जी महाराज चले गए हैं। भगवान बड़ा गृहस्थ धर्म का बहुत अच्छा पालन किया है गोविंद ने, पर एक बार गृहस्थ धर्म का पालन करते करते भगवान 25 विवाह को, प्रथम विवाह को 25 वर्ष हो गए। भगवान के पुत्र हो गए प्रद्युम्न जी, और प्रद्युम्न जी के भी पुत्र हो गए अनिरुद्ध जी। एक दिन भगवान ने देखा रुक्मिणी जी के चेहरे पे कभी हमने क्रोध नहीं देखा। और के चेहरे पर क्रोध है महाराज, लेकिन रुक्मिणी जी के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा। इस प्रकार का जब कहा है महाराज, गोविंद ने विचार किया कि देखे रुक्मिणी जी का क्रोध में क्या स्वरूप रहता है। प्रत्येक पहले जो राजभवन बने हुए हैं ना, जितने भी हैं, इन राजभवन में एक कोप भवन
इसलिए भागवत कथा में भी पति कल्याण का जो भजन है वो आना जरूरी था। और महाराज भगवान के विविध लीलाएं हैं। द्वारिका में रहते हुए द्वारिकाधीश ने भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत और शिक्षा भी देते जा रहे हैं। अपने बालकों को शिक्षाएं दी है। देखो भगवान सबके साथ खेलते हैं। एक बार बाल गोपाल सब जो जितने थे भगवान के छोटे छोटे पोते पड़पोते सब उनको लेकर के भगवान छोटे छोटे बालकों के साथ बोला आओ चलो आज आपको भ्रमण करवा के लाते हैं। भगवान लेके गए हैं द्वारकाधीश, उनके साथ बालक हैं बहुत सारे राज परिवार के। और जाते जाते भगवान ने एक बोले ऐसा है बालकों, अब आप यहाँ पर मैदान है, अब आप खेलो और हम थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। भगवान तो वहाँ विराजित हो गए द्वारकाधीश और बालक खेल रहे हैं। खेलते खेलते एक गेंद जो है वो एक कुएं में जाके गिर गई। बालकों ने कुएं में देखा तो उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट नजर आया उनको, बहुत बड़ा विशालता है। बच्चे डर गए, सीधे द्वारकाधीश के पास आए। बोले वहाँ पर तो एक वो जो कुआं है उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान ने कहा चलो चल के देखते हैं। भगवान आए, देखा, ओहो हाँ बहुत बड़ा है। भगवान का जैसे ही स्पर्श हुआ है उसके और वो गंधर्व बन गया, राजा बन गया, राजा नृग। बोले आप गिरगिट में कैसे? बोले मैं ऐसा है, मैं मेरा नाम है जो नृग है। बोले आप गिरगिट कैसे बन गए? राजा थे आप तो। बोले महाराज बड़ी विचित्र बात है, ध्यान देने की बात है आप सबको। बोले बड़ी विचित्र बात इसलिए है कि मैंने इतनी गायों का दान में बहुत दानी था, अपने मुझसे अपनी प्रशंसा कर रहा है। देखिए कईयों को होता है ना, मन की बड़ाई करते हैं कई लोग। राजा नृग कह रहा है कि मैं बहुत दानी था, लेकिन दान की बड़ाई करनी चाहिए क्या? देनहार कोई और है, लेनहार कोई और, ये होना चाहिए ना दान तो। क्योंकि धन की तीन ही गतियां कही है, दानम भोगो नास्तिको गतिर वयस वित्तश, ये न ददाती न भुनते तस्य तृतीया गतिर भवती। दान का महत्व है, शास्त्रों में भी लिखा है, भागवत में भी लिखा है, अपनी आय का दशांश जो है वो दान करना चाहिए। जिनके पास है भगवान ने दे रखी है संपत्ति। देखो एक ध्यान की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनने की बात ये है महाराज कि हमने पूर्व में सुकृत किए हैं, सौभाग्यमयी समृद्धमयी जीवन मिला है। नहीं तो इस धरती पर ऐसे कितने लोग हैं जिनको सुबह खाते हैं शाम का भोजन का पता नहीं, लेकिन हमने पूर्व में सुकृत किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए हमें भगवान ने सामर्थ्यता दी है। अब सामर्थ्यता जब दी है तो आपको ये जो अपना कोष है, ये खजाना है, इस खजाने को निरंतर बढ़ाए रखना है। ये पूर्व के सुकृत से ही हमें अच्छा मिला है। पर ये अब आपको क्या करना है? सदकर्म करके, अच्छे कर्म करके, दान पुण्य करके ये जो सुकृत है इसको बनाए रखना है। ये कोष आपका कम नहीं हो, रिक्त तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोष जो है वो कम नहीं होना चाहिए। कोष बड़ा हुआ रहेगा तो ठीक रहेगा, और भी ठीक रहेगा। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए, मेरा तो ये निवेदन है।
लेकिन हमको बिंदु जी का बड़ा सुंदर भजन है ये। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मुझे, वही आनंद हम लेते हैं। द्वारकाधीश के भी हैं तो हमारे अयोध्यापति राजा रामचंद्र के भी हैं, दोनों तरफ से ही हमारे आनंद है महाराज। द्वारकाधीश वहाँ पर बड़ा सुंदर सुंदर बड़े प्रसंग वहाँ पर चल रहे हैं। द्वारका में नित्य आनंद है, जब गोविंद है तो आनंद ही है। राजश्री यज्ञ पश्चात में राज सिंहासन पर बैठा दिया था। दो सहदेव हैं, एक तो सहदेव पांडवों के भाई जो है वो है, और एक जरासंध के पुत्र का नाम भी सहदेव है। तो जरासंध का जो पुत्र है सहदेव, वो खड़ा हो गया और खड़े होकर के उसने कहा तो प्रथम पूज्य तो द्वारकाधीश है, इसलिए सबसे पहले पूजा द्वारकाधीश की करनी चाहिए। उस यज्ञ में जैसे ही सन्नाटा पकड़ गया और इस बात का समर्थन विष्णु पिता ने भी किया। द्वारकापुरी में कर दिया। सुदामा जी जगह वहाँ पर देखा है कौन सी नगरी में आ गया, अरे यहाँ तो सारे पूरी समृद्धि फैल रही है, मैं कौन सी जगह पे आ गया। इस प्रकार विचार किया। पूछ रहे हैं, लोगों से पूछा है द्वारकाधीश का भवन किधर है। लोगों ने कहा तुम नए आए लगते हो, द्वारकाधीश को कौन नहीं जानता। बोले हम उनसे मिलने आए हैं। लोग उनकी तरफ देखते हैं ऊपर से नीचे और बता देते हैं, भवन को बता दिया कि द्वारकाधीश का भवन वो उधर है। भगवान तो द्वारकाधीश का भवन जब देखा है सुदामा जी ने वो तो चकित हो गए। द्वारकाधीश का भवन देखते चकित हो गए, ओहो इसमें कैसे प्रवेश करो। भगवान के द्वारपाल जय और विजय वही खड़े हैं। सुदामा जी ने जाके निवेदन किया है। सुदामा जी ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूँ और उनसे मिलने के लिए आया हूँ। उसकी दशा और जनेऊ देख करके जय विजय ने कहा आपको पूछने की जरूरत नहीं है, हमारे द्वारकाधीश के यहाँ पर तो ब्राह्मण ऋषि बिना पूछे प्रवेश करते हैं, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हम भी यहाँ सेवा में हैं, तो अभी हमें जैसी सूचना मिली है द्वारकाधीश का अभी थोड़ा सा प्रसादी का समय हुआ है, और प्रसादी के तत्पश्चात द्वारकाधीश थोड़ा विश्राम करते हैं। तो हम भी हमारा बड़ा सुंदर नरोत्तम जी ने वर्णन किया है। हमारे द्वारपाल ने जाके कहा श्री भगवान जगत में भी प्रभु जाने को आए बस के ही ग्राम। जगत में बस के ही ग्राम, जो पति भोजन के उपरांत में भगवान द्वारकाधीश क्या करते हैं, जब वो प्रसादी ग्रहण कर लेते हैं तत्पश्चात भगवान थोड़ी देर लिखा है शास्त्रों में भोजनांते सत्पदम रखे यदि सय्यान लभते। दो ऑप्शन बताएं, भोजन के उपरांत हम सबको ध्यान से सुनने की बात हो रही थी, ध्यान से सुनो यहाँ। भोजन के बाद में भोजनांते सत्पदम रखे, हमें 100 कदम तो कम से कम चलने ही चाहिए। कब चलने चाहिए, यदि सय्यान लभते, यदि सय्यान लभते ततः सत्पदम रखे। और अगर किसी को मान लो सैया मिल जाए तो सैया का पहले उपयोग करें।
हाँ ये वितरित हो रही है पुस्तिका ईश्वर आराधना एक पुस्तक है महाराज। न सिर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, न सिर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, खड़ा रोक नहीं नगरान सुदामा बड़ा दिला नगरान सुदामा बड़ा दिला मुबारक मणि को बड़ा ही अचंबा, ये मनमान कैसा अजीब आ गया है, ये मनमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मेरे सगा नसीब आ गया। तब हाथ छुओ नहीं नेनन के जल से पग धोए, मित्र है सखा है। जब विश्राम करने के लिए गए हैं उन्होंने सुदामा से सारा हालचाल पूछा है। द्वारकाधीश ने कहो सुदामा क्या हालचाल है, घर में कौन कौन है, कितने कितने बच्चे हैं, क्या हो गया भाई विवाह हो गया? बोले हाँ हो गया। सुदामा से बोले हो गया विवाह तो? अच्छा तो बताओ क्या मामला, भाभी ने कुछ भेजा है? भगवान ने छीन करके लिया है और 2 ही मुट्ठी चावल खाने दिया। पहली मुट्ठी खाते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा को दान किया है। हो गया सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सारे आशीष दे रहे थे। अब कितना का आशीष देवे सुदामा जी, हाथ ही थक गए सुदामा जी के। तो लाइन पूरी लंबी है। कान में क्या कन्हैया अब और कितनी के? बोले तुमको देते रहो, आ जाएगी भी साड़ी। बोले बता तो दो। बोले 16,108। सुदामा जी ने कहा भाई कन्हैया ऐसा है, इतने में तो मैं थक जाऊंगा और समय बहुत लगेगा, उनके पति को ही आशीर्वाद दे देता हूँ मैं तो। सुदामा जी ने द्वारकाधीश को आशीर्वाद दे दिया और सबका आशीर्वाद पहुंच गया हमारा। इस प्रकार के हास प्रयास किया है। सुदामा जी इतने परम संतोषी हैं, भगवान से एक भी चीज के लिए नहीं कहा। और कदाचित अगर हमारे द्वारकाधीश देते भी नहीं उनको कुछ तो सुदामा जी नहीं लेते, ये पक्की बात है। लेकिन भगवान ने तो वहाँ दे दिया। सुदामा जी अगले दिन ना भगवान ने रोका और न सुदामा ने रुकना चाहा। एक ही रात रुके द्वारका में सुदामा जी। अगले दिन सुदामा जी अपने घर को रवाना। सुदामा जी अपने घर को आए और जब वहाँ देखा है महाराज तो उस झोपड़ी की जगह तो उस झोपड़ी की जगह वहाँ पर महल खड़े हो गए। जब तक आरती और भजन कर लेते हैं, नहीं तो फिर समय नहीं मिलेगा। 4:30 गोकुल के लोग हैं, उनके भगवान परीक्षित ने पूछा महाराज हमारे दादा दादी के विवाह कैसे हुआ? तो परीक्षित को भगवान सुखदेव ने बता रहे हैं कि इस तरह से सुभद्रा का आपके वहाँ पर हरण हुआ है, भगवान शिव जी का संकट मोचन हुआ है और यदुवंशियों को श्राप लगा है। शाम जो जामवती का पुत्र है, एक बार ऋषि आप भी करोगे को लपेट करके और यीशु से मस्करी कर रहे हैं, भगवान करना, और शाम को स्त्री के कपड़े पहना करके लेके चले गए। दुर्वासा ऋषि और ऋषि से पूछा तो दुर्वासा ऋषि क्रोध आ गए। जब द्वारका के बालकों ने पूछा, नाम सुनते डर गए, घबरा गए, आकर के द्वारका में आकर के शाम वगैरह जो है सबने बताया है। भगवान ने उस सुदामा जी को चाहिए पेटीएम कर दो, इस करके चेक दे दो सुदामा जी। जब समझ गए उद्धव जी भगवान का जाने का समय आ गया, की कथा सुनाई है और पुरोहित जी से करते हैं। तो यहाँ शिक्षा में कहीं से ले सकते हैं।
आया है और पूरी तरह से उद्धव जी को शिक्षित किया है और भगवान लीला का संवर्धन कर रहे हैं। अब महाराज परीक्षित का वहाँ पर मोक्ष का समय हो गया है। पूरी जब कथा सुना दी सुखदेव मुनि ने तो परीक्षित से कहा तुम्हारे मन में कोई संशय है? परीक्षित ने कहा महाराज अब कोई संशय मेरे मन में नहीं है, अब मेरे को मृत्यु का भय नहीं है। जब परीक्षित ने कहा कि मृत्यु का भय नहीं है तो सुखदेव मुनि ने कहा ठीक है पर कथा को भैया तुम्हें मृत्यु का भय तो है नहीं और कथा का समय हो गया है, 7 दिन का उस समय था, अब वो समय भी आ गया है। परीक्षित अब तुम ध्यानस्थ होकर के बैठो, गोविंद के चरणार बिंदु में ध्यान लगा लो और अब तक्षक नाग है जो आएगा आपको लगा है पर आप समझ लेना जिस प्रकार वस्त्र को अपन बदलते हैं उसी प्रकार से आपका देह त्याग होगा। वांसांस से जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय निर्णम अन्यांत संयांत नमानि देहे नवीन देव हैं आप चले जाओगे। पर महाराज जगह जगह के उसको प्रलोभन मिले हैं लेकिन वो सीधा आ गया है और वहाँ पर गंगा के तट पर महाराज परीक्षित विराजमान हैं। सब लोग के देखते 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 ही तक्षक नाग ने घसा है और घसते ही भस्म हो गए हैं और विमान में बैठ करके परीक्षित जी महाराज सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। बोले परीक्षित जी महाराज भगवान का धाम कौन सा है? भगवान का परम धाम है न तत्वा सयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम है जहाँ से हाथ में लौट करके नहीं आता। महाराज ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है जिन्होंने विगत 7 दिन से क्रम से कथा नहीं सुनी और आज अगर कथा सुन रहे हैं तो भागवत कथा का जो सारांश है उसका श्रवण करने से पूरा फल मिल जाता है। सुखदेव जी के बता रहे हैं तो सुखदेव जी से सूत जी महाराज कह रहे हैं कि किस किस तरह से भागवत हुई है। सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों श्रीमद् भागवत की जो अमृतमय वाणी हमने सुनाई है ये सर्वप्रथम वेदव्यास जी ने नारद जी को तत्पश्चात को साफ लगा श्रृंगी ऋषि का और नारद जी का ब्रह्मा जी का वार्तालाप हरि के वर्णन हरि का अवतारों का वर्णन किया है। विदुर जी और उद्धव जी का संवाद हमने आपको बताया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति वराह भगवान का अवतार इसके बारे में हमने प्रथम स्कंद में बताया है आपको। हिरण्याक्ष का वध है, माता देवहूति को द्वितीय तृतीय की कथा 7 द्वीप और नवखंड की बारे में खगोल और विगोल के बारे में हमने बताया है। तत्पश्चात समुद्र मंथन कश्यपावतार मोहिनी अवतार धन्वंतरी अवतार गजेंद्र मोक्ष उनकी कथा हमने आपको बताई है। भगवान का गोकुल में आगमन मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल में भगवान का आगमन नंद और यशोदा को सुख देना ग्वाल वालों के साथ भगवान का वृंदावन में क्रीड़ा करना। तत्पश्चात कंस का वध जरासंध का वध द्वारकापुरी को बसा। भगवान का नाम संकीर्तन ही सर्वोच्च है। भागवत में भी यही लिखा है, भागवत का भी यही लिखा है, यही लिखा है। भागवत का आखिरी जो श्लोक है मैं चाहता हूँ आप सब उसका सर्व पाप प्रणाशनम दुख समास तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनं यश्च सर्व पाप दुख शमनास तम नमामि हरिं परम नाशनं प्रणो दुख शमनास तम नमामि हरिं परम
तुमसे लगावे थे, लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अब बेचिता बैठे, सरब अब बेचिता बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कई दिनों में नंबर आता है, लेकिन मैंने निवेदन किया और भगवान श्री राधा गोविंद देव जी ने मेरे को इस दास को अवसर दिया है। मेरे तो ये 7वीं ही कथा है। गोविंद की क्या मेहरबानी हुई है। मैंने जैसा ही कहा महाराज, मेरी तो ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, मैं तो कथावाचक, अभी मैंने तो शुरू ही किया है महाराज, मेरी तो प्रारंभ ये है ये। लेकिन मेरा निवेदन है, इस प्रकार का अवसर, इस प्रकार के आपके चरणों का अनुरागी में बना रहूं। इस प्रकार भगवान श्री राधा माधव से, ठाकुर श्री राधा गोविंद जी से मेरी बार बार निवेदन है, बार बार विनती है। बोले बाल कृष्ण लाल की, बोले भागवत महापुराण की। हमारे यजमान हैं, उनके भी मैं पूर्ण कल्याण की कामना करता हूँ। सबके बोलिए धर्म की, धर्म की, प्राणियों में विश्व का भगवत नाम संकीर्तन का, भगवत नाम संकीर्तन का। बोलिए